हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल RST क्लासेस। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 12 के संस्कृत दिग्दर्शिका के अष्टमा पाठा सुभाषित रत्नानि। अर्थात सु का मतलब होता है सुंदर, भाषित मतलब वाणी या हम कह सकते हैं भाषा, रत्नानि मतलब रत्न, अर्थात सुंदर वाणी के रत्न। तो गाइज, अगर आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी। तो चलिए अब हम अपने पाठ की ओर बढ़ते हैं। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती, तस्या ही मधुरम काव्यम तस्माद् अपि सुभाषितम। तो भाषासु का मतलब होता है भाषाओं में, मुख्या अर्थात प्रधान, मधुरा मतलब मधुर, दिव्या दिव्य, गीर्वाण भारती। तो गीर्वाण भारती का मतलब होता है देववाणी या संस्कृत। तो यहाँ पर इसका अर्थ निकल रहा है कि सभी भाषाओं में देववाणी या संस्कृत प्रधान, मधुर और दिव्य है। तस्या ही, तस्या का मतलब उसका ही, अर्थात निश्चय ही, मधुरम मतलब मधुर, काव्यम अर्थात साहित्य, निश्चय ही उसका साहित्य क्या है, मधुर है। तस्माद् अपि और उससे भी अधिक, तो उससे भी अधिक का मतलब है काव्य से मधुर, सुभाषितम का मतलब सुंदर वचन है। तो इस पूरे श्लोक का मतलब निकल रहा है यहाँ पर सभी भाषाओं में देववाणी अर्थात संस्कृत सर्वाधिक क्या है, प्रधान, मधुर और दिव्य है। निश्चय ही उसका जो काव्य है अर्थात साहित्य है वो मधुर है और उससे भी अधिक मधुर उसके सुंदर वचन है। तो अगर हम अगले श्लोक की बात करें तो यहाँ पर है सुखार्थिना कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिना सुखम, सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। तो सुखार्थिना का मतलब होता है सुख चाहने वाले, कुतो विद्या, कुतो मतलब कहाँ, विद्या अर्थात विद्या, अर्थात सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, कुतो अर्थात कहाँ, विद्यार्थिना विद्या चाहने वाले, सुखम मतलब सुख, अर्थात यहाँ पर मतलब निकल रहा है विद्या चाहने वाले को अर्थात विद्यार्थी को सुख कहाँ, अर्थात सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। तो कितनी अच्छी सी बात कही गई है यहाँ पर कि जो सुख चाहेगा उसको विद्या कहाँ प्राप्त होगी और जो विद्या को चाहेगा वो उसको सुख कहाँ। सुखार्थी का मतलब होता है सुख की इच्छा रखने वाले को, वाह त्यजेत का मतलब होता है त्याग देनी चाहिए, अर्थात सुख की इच्छा रखने वाले को त्याग देना चाहिए। तो क्या त्याग देना चाहिए, विद्याम अर्थात विद्या, अर्थात कहने का मतलब है कि सुख की इच्छा रखने वाले को विद्या पाने की जो चाह है वो त्याग देनी चाहिए। विद्यार्थी व और विद्या की इच्छा रखने वाले को त्यजेत मतलब त्याग देना चाहिए, सुखम सुख, अर्थात विद्या की इच्छा रखने वाले को सुख त्याग देना चाहिए। तो यहाँ पर इस पूरी श्लोक का मतलब निकल रहा है कि सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। और आगे कहा गया है सुख की इच्छा रखने वाले को विद्या पाने की चाह त्याग देनी चाहिए और विद्या की इच्छा रखने वाले को सुख त्याग देना चाहिए। तो इस श्लोक का तात्पर्य ये है कि हमें सुख और विद्या में से किसी एक को त्याग करना पड़ेगा। अगर हमें सुख चाहिए तो हमें विद्या को त्यागना पड़ेगा और अगर हमें विद्या चाहिए तो हमें सुख को त्याग करना पड़ेगा, अर्थात सुख और विद्या हमें एक साथ प्राप्त नहीं हो सकती है। तो अगला श्लोक है हमारा यहाँ पर जल बिंदु निपातेन करमसा पूर्यते घटा, सा ही तु सर्व विद्यानाम धर्मश्च च धनश्च च। तो जल बिंदु का मतलब होगा यहाँ पर जो जल होता है वो
बूंद बूंद करके निपातेन अर्थात गिरने से, जल बूंद बूंद गिरने से क्रमशः पूर्यते मतलब भर जाता है, घटा का मतलब घड़ा, अर्थात अगर जो जल होता है वो बूंद बूंद करके गिरता है तो उससे क्रमशः घड़ा क्या हो जाता है, भर जाता है। सा हेतु, सा मतलब यही, हेतु का मतलब कारण, सर्व विद्यानाम अर्थात सभी विद्याओं, धर्मस्य च और धर्म, धनस्य च और धन का, अर्थात जल बूंद बूंद करके गिरने से क्रमशः घड़ा भर जाता है, यही सभी विद्याओं, धर्म और धन का कारण है। तो इस श्लोक का तात्पर्य ये है कि विद्या, धर्म एवं धन की प्राप्ति के लिए हमें क्या करना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि इन तीनों का जो संचय होता है वो धीरे धीरे ही होता है। तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि विद्या जो होती है उसको तो हम तुरंत प्राप्त कर नहीं सकते, तो इसीलिए यहाँ पर ये कहा गया है कि विद्या, धर्म एवं जो धन का संचय होता है वो धीरे धीरे ही होता है। तो अगला श्लोक है हमारा यहाँ पर, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। तो ये पाठ मुझे बहुत ही अच्छा लगता था और इसकी श्लोक और अर्थ मुझे बहुत अच्छे से याद रहते थे। तो आशा करती हूँ आप सभी को मेरी वीडियो जो है वो बहुत ही अच्छी लगेगी और आपको भी ये पाठ बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलिए अब हम इस श्लोक का अर्थ देख लेते हैं। काव्य शास्त्र विनोदेन, तो इसका मतलब होता है काव्य एवं शास्त्रों के आनंद में, या हम कह सकते हैं काव्य एवं शास्त्रों के चर्चा में, कालो का मतलब समय, गच्छति मतलब व्यतीत होता है, धीमताम का मतलब होता है बुद्धिमान लोगों का, अर्थात यहाँ पर कहने का मतलब है कि बुद्धिमान लोगों का जो समय होता है वो काव्य एवं शास्त्रों की चर्चा में व्यतीत होता है। व्यसनेन च, और व्यतीत होता है, किसका व्यतीत होता है, मूर्खाणाम अर्थात मूर्ख लोगों का जो समय होता है वो निद्रया अर्थात सोने में, कलहेन का मतलब होता है झगड़ा करने में, वा अर्थात कहने का मतलब है यहाँ पर कि मूर्ख लोगों का जो समय होता है वो बुरी आदतों में, सोने में और झगड़ा करने में व्यतीत होता है। तो इस पूरे श्लोक का मतलब क्या निकल रहा है, बुद्धिमान लोगों का समय काव्य एवं शास्त्रों की चर्चा में व्यतीत होता है, जबकि मूर्ख लोगों का समय बुरी आदतों में, सोने में और झगड़ा करने में व्यतीत होता है। तो अगला श्लोक है हमारा, ना चौर्यहार्यम ना चा राज्यहार्यम ना भ्रातृभाज्यम ना चा भारकारी व्यये कृते वर्धत एवं नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। तो इस श्लोक का मतलब है यहाँ पर ना चौर्यहारम, ना मतलब नहीं, चौर्यहारम का मतलब होता है चोर चुरा सकता है, अर्थात ना तो चोर चुरा सकता है, ना चा और ना ही राज्यहारम अर्थात राजा छीन सकता है, ना तो चोर चुरा सकता है, ना राजा छीन सकता है, ना भ्रातृभाज्यम, ना मतलब नहीं, भ्रातृ मतलब भाई, भाज्यम का मतलब बांट सकता है, ना भाई बांट सकता है, ना चा और ना ही भारकारी का मतलब बोझ ही बनता है, और ना ही ये बोझ बनता है, वे ये अर्थात खर्च, कृत्य मतलब किए जाने पर, वर्धत का मतलब होता है बढ़ता जाता है, एवं नित्यम दिन प्रतिदिन अर्थात ये जो धन होता है वो खर्च किए जाने पर और भी बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर कौन से धन की बात कर रहे हैं, विद्याधनम अर्थात विद्यारूपी धन, सर्वधन प्रधानम मतलब सभी धनों में प्रधान है, जो विद्या होती है वो सभी धनों में प्रधान है। तो एक बार पूरे श्लोक की बात करें हम तो विद्या रूपी जो धन होता है वो सभी धनों में प्रधान होता है, इसे ना तो चोर चुरा सकता है,
अर्थात जो विद्या होती है उसको तो चोर चुरा नहीं सकता है ना राजा इसे छीन सकता है, ना भाई बांट सकता है, और ना ये बोझ ही बनता है। और आगे ये कहा गया है कि यह जो धन होता है वो खर्च किए जाने पर और भी बढ़ता जाता है। अर्थात कहने का मतलब है कि विद्या को बांटने से ये कम नहीं होता है। जितनी ज़्यादा विद्या हम एक दूसरे को बांटेंगे उतनी ही ज़्यादा हमारी विद्या बढ़ेगी। तो अगला श्लोक है हमारा, परोक्षे कार्यहंतारम प्रत्यक्ष प्रियवादिनम वर्जयेत्तादृशं मित्रम विस्कुंभम पयोमुखम। तो परोक्षे का मतलब होता है पीछे, कार्यहंतारम का मतलब होता है कार्य को नष्ट करने वाले, प्रत्यक्ष का मतलब होता है सम्मुख अर्थात सामने, प्रियवादिनम का मतलब होता है प्रिय या मीठा बोलने वाले, वर्जयेत्तादृशम का मतलब होता है उसी प्रकार से त्याग कर देना चाहिए, मित्रम मतलब मित्र का, अर्थात पीछे कार्य को नष्ट करने वाले तथा सम्मुख या सामने, प्रिय या हम कह सकते हैं मीठा बोलने वाले मित्र का उसी प्रकार से त्याग कर देना चाहिए जिस प्रकार से विस्कुंभम अर्थात विष से भरे घड़े को, पयोमुखम का मतलब होता है मुख पर दूध लगे, अर्थात जिस प्रकार से मुख पर दूध लगे विष से भरे घड़े को छोड़ दिया जाता है। तो इस पूरे श्लोक का ये मतलब है कि पीछे कार्य को नष्ट करने वाले तथा सम्मुख मीठा बोलने वाले मित्र का उसी प्रकार से त्याग कर देना चाहिए जिस प्रकार से मुख पर लगे दूध लगे विष से भरे घड़े को छोड़ दिया जाता है। तो अगला श्लोक है हमारा, उदेति सविता ताम्र अस्त्राम एव अस्तुम एति चा संपत्तो चा विपत्तो चा महताम एक रूपता। तो उदेति का मतलब होता है उदित होने के समय, सविता का मतलब सूर्य, ताम्र अस्त्राम का मतलब होता है लाल रहता है, अर्थात जिस प्रकार से सूर्य उदित होने के समय लाल रहता है, एव अस्तुम चा और अस्त होने के समय पर भी, संपत्तो चा मतलब और, संपत्तो का मतलब संपत्ति या हम कह सकते हैं सुख, विपत्तो चा और विपत्ति या हम कह सकते हैं दुख, महताम एक रूपता अर्थात महान पुरुष क्या रहते हैं, एक समान रहते हैं। तो यहाँ पर श्लोक के कहने का मतलब है कि महान पुरुष जो होते हैं वो सुख एवं दुख में उसी प्रकार से एक समान रहते हैं जिस प्रकार से सूर्य उदित होने के समय भी क्या रहता है, लाल रहता है, और अस्त होने पर भी लाल। अर्थात इस श्लोक के कहने का ये मतलब है कि जो ज्ञानी पुरुष होते हैं या महान पुरुष होते हैं वो सुख और दुख से प्रभावित नहीं होते हैं, अर्थात चाहे सुख हो या दुख हो वो दोनों ही स्थितियों में क्या रहते हैं, एक समान रहते हैं। थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो।